बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जब श्री परमहंस दयाल जी जयपुर में विराजमान थे तो उस समय 3 इस्लाम धर्म के मानने वाले महापुरुष और 5 हिंदू धर्म के मानने वाले महापुरुष वहाँ विराजमान थे। स्वामी अनंतपुरी जी, स्वामी गणेशपुरी जी, श्री भगवान दास जी मस्त, सामल दास जी, भारती जी, अंतिम 2 महापुरुष साधारण कोटि के थे। श्री भगवान दास जी, स्वामी अनंतपुरी जी, स्वामी गणेशपुरी जी से कुछ निम्न कोटि के थे। इन सब में स्वामी अनंतपुरी जी सर्वोच्च थे। उनको इस बात की इच्छा थी कि दूसरों को जो कुछ भी उपदेश करें, लेकिन मान अपमान का विचार बिल्कुल नष्ट हो चुका था। यहाँ तक कि यदि जमीन पर बैठे हैं तो जरा भी ख्याल नहीं। अन्य किसी व्यक्ति में ये बात नहीं थी। इन सब की अपेक्षा पहले तीनों सूफी फकीर उच्च पद पर आरूढ़ थे। श्री स्वामी अनंतपुरी जी की आयु 90 वर्ष से ऊपर हो गई और अंतिम समय समीप जानकर दरोगा रामचंद्र जी और अन्य शिष्यों ने श्री चरणों में प्रार्थना की कि महाराज, आपने अभी तक अपना कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया जिसे हम आपके बाद माने। तो श्री स्वामी अनंतपुरी जी ने श्री परमहंस दयाल जी की ओर संकेत करके फरमाया कि मेरा उत्तराधिकारी इन्हें ही बनाना, क्योंकि ये बड़े योग्य हैं और साथ ही मेरे नवासे भी हैं। यदि वे मंजूर ना करें, क्योंकि स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति हैं, तो फिर किसी को भी मेरा उत्तराधिकारी ना बनाना, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपने ये भी फरमा दिया कि हमारी तरह इनसे एक स्थान पर ठहरने की आशा मत रखना। तो जब स्वामी श्री अनंतपुरी जी महाराज ने अपना शरीर त्यागा तो उनके शिष्यों ने जबरदस्ती श्री परमहंस दयाल जी पर दोशाला उड़ाने की कोशिश की। इस पर श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि हम तो भजन अभ्यास के लिए फकीर हुए हैं। यदि मठ और गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी जायदाद और घर बार छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ 2-2 मकानों के मालिक थे। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि किसी प्रकार की यादगार और स्मारक बनवाना तो राजा महाराजा और बादशाहों का काम है। जब अवधूत हो गए तो फिर इससे क्या सरोकार। बस परमात्मा का नाम सुनाना और सत्य मार्ग उपदेश देने की सेवा जो हमारे जिम्मे लगी हुई है, वह इसी प्रकार से हो जाए। हमारा सदा से यही विचार है कि ना तो किसी को चेला बनाएंगे और ना किसी प्रकार की यादगार स्मारक स्थापित करेंगे, ना ही समाधि और मठ बनाने का हमारा विचार है। इसी कारण से आज तक हमने अपना नाम तक भी नहीं बताया। वास्तव में जब अवधूत हो गए तो फिर नाम और गांव कैसा। बल्कि यह भी एक प्रकार का अहंकार है कि हम प्रसिद्ध हों और लोग हमें पूजें, हमारे वचन लोकप्रिय हों। वास्तविक बात तो ये है कि हम उपदेश इत्यादि कुछ नहीं करते, बल्कि पूर्ण ब्रह्म ही सब ओर से कार्य कर रहा है। वही गुरु बनकर उपदेश करता है और वही कहीं चेला बनकर सुनता है। तो ये हैं वो वचन हमारे महाराजाधिराज योगी राज श्री परमहंस दयाल जी के। श्री परमहंस दयाल जी ऐसे शहंशाही फकीर हैं, इन्फिनाइट, अनंत अनंत, इस असीम नीले आकाश की तरह, जिन्हें कोई बांध नहीं सकता किसी फ्रेम में या किसी बिल्डिंग में। वो इतने इन्फिनाइट हैं, इतने अनंत हैं कि हम केवल उनको महसूस कर सकते हैं, उनके प्यार को, उनके आशीर्वाद को। श्री परमहंस दयाल जी दया के सागर है, इतने महान करुणा निधान कि हम शब्दों में उनकी महिमा नहीं गा सकते। उन्होंने जो भी तपस्या की, इतने कष्ट सहन किए, सब हमें सुख देने के लिए किए। एक बार एक भगत जी भजन करते करते इतना लीन हो गए कि उनको लगा कि अब उनको खाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। उनको लगा कि हम जब खाना खाते हैं तो श्री परमहंस दयाल जी मेरे दिल में बैठे हैं, तो गरम गरम खाना उनके ऊपर पड़ता है, तो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया। तो एक दिन श्री परमहंस दयाल जी प्रकट हुए और उनको फरमाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो ये सब, हम कहीं विराजमान नहीं हैं, हम केवल तुम्हारे मस्तक में विराजमान हैं। श्री परमहंस दयाल जी फरमाया कि हमने अपने समय में इतना कष्ट लिया, इतनी तपस्या की, क्यों तुम्हारे लिए, अब तुम गुरुमुखों को कोई कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुमुखों, जैसे माँ बाप पूरी उम्र मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, दादा परदादा उनकी जायदाद, फिर आगे आने वाले बच्चे पीढ़ियाँ उनका कमाया हुआ खाती हैं, ऐसे ही हमारे दादा गुरुदेव जी, इन्होंने इतनी तपस्या की, इतना कष्ट सहन किया और हमारे लिए इतने आसान नियम बना दिए कि जिसको एक छोटा सा बच्चा भी कितनी आसानी से कर सकता है। तो हम इनका कितना शुक्राना करें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। इसीलिए हम सब मिलकर श्री चरणों में ये विनय करते हैं, कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, सोना दयाल पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं। प्रभु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। प्रभु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, प्रभु ने गले लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया, तूने गले लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची, प्रभु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। ज़मीं आकाश से ऊंची, प्रभु महिमा तुम्हारी है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने तुमको अपना बनाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।